नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक रुचिरा का पाठ शब्द परिचय। जैसे कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, शब्दों का परिचय आपसे करवाना। हिंदी और संस्कृत में फर्क होता है, दोनों की लिपि देवनागरी होती है, पर संस्कृत का उच्चारण हमें उसके अर्थ के सहित समझना होता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द यह और वह। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पुल्लिंग शब्द यह और वह। आपको पता है संस्कृत में हम तीनों लिंगों के रूप में शब्दों को पढ़ते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। हिंदी और संस्कृत में हम जब बोलते हैं यह और वह तो इशारा होकर के हम समझ जाते हैं। इंग्लिश में हम ही और शी का उच्चारण करते हैं, पुल्लिंग के लिए बोलते हैं ही और स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं शी, और यह शब्द के लिए हम बोलते हैं दिस और दैट। यह और वह दिस और दैट होता है। वैसे ही संस्कृत में पुल्लिंग शब्द यह के लिए यूज होता है एषः। यहाँ पर पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है एषः कः। एषः का मतलब यह, कः मतलब कौन या क्या। तो हम सामने वाली वस्तु को देख करके उसका प्रश्न बनाते हैं। अब सामने क्या है? एक आपको पिक्चर दिख रहा है, एक आपको तस्वीर दिख रही है जो कि एक बर्तन है। तो यहाँ पर हम पूछेंगे यह क्या है? एषः कः मतलब यह क्या है? एषः चषकः। चषकः का मतलब होता है गिलास। आप हिंदी में जिस बर्तन में पानी पीते हैं उसे गिलास बोलते हैं ना, तो संस्कृत में उसे बोलते हैं चषकः। यह गिलास है। किम एषः वृहतः। एषः मतलब यह, किम मतलब क्या। प्रश्न पूछते वक्त हम किम का प्रयोग करते हैं। किम एष वृहतः। वृहत का मतलब बड़ा है, वृहत मतलब बड़ा। क्या यह बड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या यह बड़ा है। न एषः लघु। क्या कह रहे हैं? नहीं, यह छोटा है। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा एषः शब्द, कः शब्द, चषकः शब्द, वृहत शब्द, लघु शब्द और किम शब्द। फिर से एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः वृहत, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा यह, अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे वह शब्द को। हमने पहले पढ़ा दिस, अब हम पढ़ेंगे दैट। तो सह कह, वह कौन है। अब यहाँ पर आपको तस्वीर में एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, तो आदमी को तो हम ये नहीं कहेंगे ना प्रश्न में कि क्या है। क्या हम निर्जीव वस्तुओं को बोलते हैं। ये सजीव आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे वह कौन है। सह मतलब वह, एक वचन शब्द। यहाँ पर हम एक वचन शब्दों को पढ़ रहे हैं अभी। सह एक वचन के लिए आता है जब एक पुल्लिंग व्यक्ति होता है, उसके लिए एक वचन के लिए सह शब्द आता है। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः। शौचिकः, दो मात्राएं लगी हुई हैं औ की बच्चों, तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। सह शौचिकः, वह दर्जी है। दर्जी मतलब जो हमारे कपड़े सिलता है, हम उसको रॉ मटेरियल दे करके आते हैं और फिर वो हमारे नाप के हिसाब से हमारे वस्त्रों को सिलता है। तो वो कह रहे हैं कि वह दर्जी है। एक वचन के लिए वह शब्द आ रहा है बच्चों। शौचिकः किम करोति। शौचिकः दर्जी, किम क्या, करोति कर रहा है। यहाँ पर संस्कृत में हम कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी करोति ही लगाते हैं। इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। और यहाँ पर क्योंकि हमें वो करता हुआ दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दर्जी क्या कर रहा है। जबकि अंग्रेजी में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, आर और एम का, है ना। संस्कृत में हम इसको दो तरह से अर्थ लिख सकते हैं, दर्जी क्या करता है या दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलती, फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। किम मतलब क्या, सह मतलब वह, खेलती खेल रहा है, क्या वह खेलता है या क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति। सीव्यति मतलब कपड़ों को सिलना। नहीं, सह वह वस्त्रम वस्त्र को सीव्यति सिल रहा है। नहीं, वह वस्त्र सिल रहा है।
बच्चों इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा वह शब्द एक वचन पुल्लिंग, वह शब्द एक वचन है और पुल्लिंग है। एक वचन वह के लिए हम यूज करते हैं सह, ठीक है, तो सह कह। अब देखो जब हम साथ में कौन शब्द लगा रहे हैं तो उसके साथ भी वही वचन आएगा कह शब्द का, किम शब्द का, जो आगे वाला शब्द है। सह कह दोनों एक जैसे शब्द हैं। वह कौन है? सह शौचिकः, एक है इसलिए शौचिकः, दो होते तो शौचिकौ हो जाता और बहुत सारे होते तो शौचिकः हो जाता। एक है सह इसलिए शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक मतलब दर्जी, किम मतलब क्या, करोति मतलब कर रहा है। अगर बहुत सारे शौचिक होते तो कैसे लिखते हैं इसको? शौचिकः किम कुर्वन्ति, तो वो अलग रूप चल जाता है इसका। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है इसलिए दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। हमने दो शब्दों को पढ़ा यहाँ पर, यह और वह, यह पुल्लिंग वह पुल्लिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब यहाँ पर यह शब्द का द्विवचन शब्द पढ़ेंगे हम। यह का द्विवचन ये दोनों, कैसे बोलेंगे उनको? ये दोनों। जब दो व्यक्ति हमारे पास में होते हैं या दो वस्तुएं हमारे पास में होती हैं या कोई भी ऐसी चीज हमारे ऑब्जेक्ट पास में होता है तो हम बोलते हैं ना हिंदी में ये दोनों, ठीक है। पर संस्कृत में इसके लिए अलग शब्द आता है एतौ, क्या बोलते हैं उसको? एतौ। और ये आता है पुल्लिंग शब्दों के लिए। एषः एतौ, एक वचन एषः, द्विवचन एतौ। तो उसके आगे देखो क्वेश्चन भी कौ बन रहा है, ऊपर एषः था तो क्वेश्चन भी कह बन रहा था। उसी तरह से जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पुल्लिंग द्विवचन, तो प्रश्न भी पुल्लिंग द्विवचन का ही लगेगा। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं, मतलब ये दो कुत्ते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो कुत्ते खड़े हुए हैं तो हम बोलेंगे ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरज रहे हैं। अब ये मतलब ये लिखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्पेशली लिखना पड़ेगा क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, भौंक रहे हैं। भौंकने को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बुक्कतः। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बार्किंग, ठीक है। डॉग्स आर बार्किंग, तो वैसे संस्कृत में हम बोलते हैं नहीं, ये तो ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। शेर गरजता है, कुत्ते भौंकते हैं, है ना, इसलिए गर्जतः पूछा है तो गलत है वो यहाँ पर। तो किम एतौ गर्जतः, नहीं नहीं, क्या यह गरज रहे हैं। रिपीट, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं या गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों उच्चै, ऊंचे स्वर में जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा द्विवचन यह शब्द को, पुल्लिंग, पुल्लिंग द्विवचन एतौ, एक वचन पुल्लिंग क्या था? एषः। एक वचन द्विवचन पुल्लिंग क्या हुआ यहाँ पर यह शब्द का? एतौ। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चौ बुक्कतः, नहीं नहीं ये तो जोर से भौंक रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? यह शब्द का द्विवचन, ठीक है, पुल्लिंग द्विवचन। अब आगे बढ़ते हैं, हमने दूसरा शब्द पढ़ा था वह एक वचन पहले, सह कह, यह वह था एक वचन में। अब वह का ही द्विवचन हम पढ़ रहे हैं तौ, सह तौ, और बहु इसका पुल्लिंग क्या होता है? सह तौ ते। तीन लिंगों में ये वचन चलते हैं संस्कृत में, सह तौ ते। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तौ द्विवचन को, ठीक है, वह द्विवचन पुल्लिंग शब्द। तो तौ कौ, अब देखो तौ है तो प्रश्न भी बनेगा कौ, कह नहीं लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न भी द्विवचन पुल्लिंग का ही शब्द लेंगे यहाँ पर। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः। चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र देख करके ही समझ जाएंगे कि बलिवर्दौ का मीनिंग क्या है। वे दोनों बैल हैं। वे दो कौन हैं? वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः,
क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? धावतः का मतलब क्या होता है? दौड़ना। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे खेत को क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं। खेत जोतना होता है, कर्षतः मतलब जब खेती करते हैं बैलों से, बैलों को चलाते हैं तो उसे खेत जोतना बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? वे दोनों। पहले हमने पढ़ा था वह, फिर हमने पढ़ा वे दोनों। तो वे दोनों कौन हैं? वे दोनों बैल हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? धावतः मतलब दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। हमने इस पेज पर क्या पढ़ा? यह पुल्लिंग एक वचन और द्विवचन, एषः एतौ। फिर पढ़ा हमने वह पुल्लिंग एक वचन और द्विवचन, सह तौ। अब हम अगला पेज लेते हैं। अगले पेज पर पढ़ेंगे हम बहुवचन शब्दों को। अब हमारे सामने लिखा हुआ है एते के। एते मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, बहुवचन शब्दों के लिए बोला जाता है। ये सब क्या है? कौन थोड़ी बोलेंगे, कौन हम व्यक्ति के लिए बोलते हैं। ये सब क्या है? अब देखो एते आया तो उसका प्रश्नवाचक जो शब्द था कौन, वो भी के में बदल गया। एषः, एतौ, एते एक वचन, द्विवचन, अब ये है बहुवचन। एते के ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। एते ये सब स्यूताः मतलब थैले। अगर एक वचन होता स्यूता का तो हमें क्या लिखना होता? स्यूतः। द्विवचन होता स्यूतहु, बहुवचन है तो स्यूता, स्यूतः, स्यूतौ, स्यूतः। ऐसे ही एषः, एतौ, एते। ठीक है, तो ये सब थैले हैं। थैले मतलब आप इनको बैग भी कह सकते हैं, बस्ता भी कह सकते हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? हरित मतलब हरे, वर्णा मतलब रंग के हैं। क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। संति मतलब हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने संति लगाया है। अस्ति, स्तः, संति। एक वचन के साथ आता है अस्ति, द्विवचन के साथ आता है स्तः, बहुवचन के साथ आता है संति। तो हमने तीसरा शब्द क्या पढ़ा? यह शब्द पुल्लिंग का बहुवचन पढ़ा हमने, और वो शब्द है एते। एते के ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? न नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अब अगला शब्द हम क्या पढ़ रहे थे? वह। यह और वह शब्दों का परिचय ले रहे हैं हम बच्चों इस पाठ में। तो अब हमने वह शब्द का एक वचन और द्विवचन पढ़ लिया था, पुल्लिंग है ना, तो वो था सह और तौ। अब तीसरा शब्द जो बहुवचन है वो क्या है? ते। ते के वे सब क्या है? नहीं ना वे सब कौन है? क्योंकि ये सजीव हैं, आदमी हैं यहाँ पर। तो वे सब कौन है? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसके लिए? वे सब बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? अगर यहाँ पर एक वचन होता और एक पुरुष होता तो क्या पूछते हमसे? किम सह गायति, तीनों में बदल जाता बच्चों। किम तो वैसे का वैसा रहता क्योंकि ये अव्यय शब्द है। तो ते किस में बदल जाता? सह में अगर एक वचन होता तो, और द्विवचन होता तो तौ में बदल जाता। अब क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। ये जो हसंती और गायंती है ना, ये धातु शब्द हैं हमारे। धातु मतलब वर्ब्स जिसे हम बोलते हैं, क्रिया शब्द। हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम वर्ब्स बोलते हैं, संस्कृत में हम इन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो हंसना हसंती, लिखना लिखंती, पढ़ना पठंती, जाना गच्छन्ति, सब जो वर्ब्स हैं उनके अलग अलग रूप है, वो आपको सबको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा वह शब्द का बहुवचन ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं?
नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो आज के पाठ में हमने किन किन शब्दों का परिचय लिया? आज के पाठ में हमने पुल्लिंग यह और वह, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन शब्दों का परिचय लिया। हमने पढ़ा यह शब्द एषः, एतौ, एते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और वह शब्द सह, तौ, ते, ये सब हमने पढ़े पुल्लिंग में। अगले पाठों में हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे, पर अभी हमने क्या पढ़ा? दिस एंड दैट, इंग्लिश में जो हम बोलते हैं यह और वह शब्द को हमने संस्कृत में पढ़ा। एषः शब्द, यह, एषः एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन। फिर हमने पढ़ा वह शब्द सह, सह, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगले पाठों में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द को।